श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वो मार्ग से कोसों दूर रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचे ना होने दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों के दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही कभी आने वाला युग में। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हे अर्जुन, तीनों लोक में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणाम से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्र रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य के परिस्थिति में भी अपना रास्ता आसानी से खोज लेता है। आत्मविश्वास ऐसा वस्तु है जो व्यक्ति के उनके जीवन में कभी नहीं हारने देती। आत्मविश्वास होने पर व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। ज्ञान हर व्यक्ति का सच्चा मित्र है। किताबी ज्ञान हो या किसी काम को करने का अनुभव, व्यक्ति का ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ज्ञान व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं असफल होते। व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर हर असंभव चीज को भी संभव करके दिखा सकता है। व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत के फल देर सवेर लेकिन जरूर मिलता है। कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय में व्यक्ति को असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका कान का कच्चा होना है। लोग एक दूसरे के बातों में आकर गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसा करके वो खुद अपना नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे में व्यक्ति को कभी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी आंख कान खुले रखता है, आसान शब्दों में समझे तो सतर्क रहता है, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करना जानता है और बुरे वक्त में उनके लिए धन संभाल कर रखता है, वह भी जीवन में असफल नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। जिस दिन आप बुरे विचार के ऊपर अच्छे विचार को रख देंगे, उस दिन आपका जीवन और भी बेहतरीन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और के लिए जीकर इसे व्यर्थ ना करें। आप हमेशा इतने छोटे बने कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बने
कि आप जब उठे तो कोई व्यक्ति बैठा ना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जो धैर्यवान नहीं है उनका ना तो वर्तमान है ना ही भविष्य। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरे की मेहनत का भी सम्मान करता है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शक्ति नहीं होते हुए भी मन से नहीं हारते उनको दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकता। जो गुजर गया उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ का कोई भविष्य नहीं होता। वह आज आपको शायद सुख दे सकता है पर कल तो बिल्कुल नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मनुष्य के मन में जहर होता है। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जीवन भर सुखी देती है। इसीलिए दिल से सुंदर होने वाले को साथ विवाह करना अच्छा होता है। जो आदमी भोजन करते समय ही मुंह खोलता है वो 100 साल का सुख को 1 साल में प्राप्त कर लेता है। मौन एक महान हथियार है। महायुद्ध से न होने वाला काम मौन से हो सकता है। ज़्यादा मुंह खोलने से ज़्यादातर समस्या हमारे छाती पर चढ़ते हैं। हमें भूत के बारे में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उसी को सफलता मिलती है जो इन बातों को कभी नहीं भूलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धनवान बनना है तो बुरी आदतों को तुरंत त्याग करो। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ऐसे जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ दें, क्योंकि झगड़े में कई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों के बातों में मनोबल गिराने वाली बात होती है। सफलता में समय का विशेष महत्व है। जिसने समय को महत्व को जान लिया उनके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। एक बार जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो असफलता से डरे नहीं और न ही उसे त्याग करें, क्योंकि असफलता से कोई भी छोटा नहीं बनता। इसीलिए ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग उस काम से खुश रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वही संतान श्रेष्ठ है जो माता पिता का भक्त है। वही माता पिता श्रेष्ठ है जो संतान का पालन पोषण करते हैं। और वही मित्र श्रेष्ठ है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। व्यक्ति के अभ्यास करने में, भगवान के नाम को जाप करने में और दूसरों के भलाई करने में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी खास काम में सेवक की, दुख में समय रिश्तेदार की और मित्र की पहचान होती है। धन नष्ट होने पर जीवन साथी की परख होती है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्र की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कामयाब होने के लिए शत्रुओं की आवश्यकता होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष का समान कड़वा होता है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद।